श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में 8 तस्कर पुलिस के हाथे चढ़े हैं। सीमा पार पाकिस्तान से होनी थी हेरोइन की डिलीवरी। सभी आरोपी पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। करौली सदर थाना पुलिस ने शमशान घाट से एक महिला का जलता हुआ शव बरामद कर मुर्दा घर में रखवाया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना कर महिला की हत्या कर जलाने का आरोप लगाया। राजसमंद के आमेट कस्बे में एक व्यापारी के घर लगभग 23 लाख रुपए की चोरी होने की सनसनी फैल गई है। घटना के वक्त पीड़ित परिवार के सदस्य मस्जिद में इबादत करने के लिए गए थे, तभी पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सीएफओ जगदीश फुलवारी को 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। कोटपुतली की चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बीकानेर आयुक्त के खिलाफ मेयर का धरने के खिलाफ कुछ युवकों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। कुछ लोगों ने युवकों से मारपीट कर यज्ञ सामग्री फेंक दी। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाने की मांग की है। सरस डेयरी में दुग्ध वाहन चलाने वाले एक चालक के साथ यातायात पुलिस कर्मियों की द्वारा मारपीट करने और अवैध वसूली को लेकर ग्रामीणों ने एसपी अनिल बेनीवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अलवर शहर के अकेपुरा मोहल्ले में रहने वाले एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के पति ने भाई और माता पिता को मौत की सूचना दी। परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। राजसमंद जिले के मनसूद में मार्बल व्यवसायी से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यवसायी के पास से 1,23,000 और गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए थे। कोटा में पढ़ाई बंद कराने से एक नाबालिग नाराज होकर घर से निकल गई। नाबालिग पुलिस चौकी पर पहुंची और अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए पिता को चौकी में बुलाया। बता दें कि पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है। काउंसलिंग में नाबालिग ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद समिति ने बालिका गृह में उसे अस्थायी आश्रय दिलाया है। अजमेर के जॉन्सगंज क्षेत्र में छात्रा ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। आत्महत्या से परिवार को काफी गहरा सदमा पहुंचा है। बावजूद इसके परिजनों ने मृतका की आंखें दान करने का फैसला किया। अलवर जिले के मालकड़िया थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे खनन माफियाओं के खिलाफ सर्च अभियान चलाया है और कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। अलवर के हिंगोटिया का बास के पास खेतों में एक युवक अचेत पड़ा हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जयपुर के एक बड़े कारोबारी समूह पर आईटी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। जयपुर समेत कोटा में भी आयकर विभाग की रेड जारी है। सूत्रों की माने तो अब तक जांच में तमाम अकाउंट्स के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल चुके हैं। इस कार्रवाई में 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। आयकर विभाग के अधिकारी 1 दर्जन से अधिक लॉकर खोलने की तैयारी में है। ये कार्रवाई लंबी चल सकती है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के एक बच्चे का अपहरण हो गया है। अपहरण की इस वारदात के कई घंटे बीतने के बाद भी किडनैप बच्चे और किडनैपर का सुराग अभी तक नहीं लगा। बता दें कि ये वारदात बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल के बांगड़ यूनिट के गेट नंबर 5 पर हुई। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस सीसीटीवी फुटेज में सामने आए अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर में एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके भाई की मदद से अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के रूपावली जोहड़ी की है, जहां सुलोचना पिछले 8 साल से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हत्या के आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी सहित मौके से फरार हो गई है। कोटा में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरे और गिट्टी से भरे 18 ट्रकों को जब्त किया गया। जैसलमेर के अरबाला में 2 बच्चों सहित एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला ने घर के आंगन में बने टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। भरतपुर जिले के नदवई क्षेत्र में स्थित शराब के ठेके को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 1,85,000 रुपए की चोरी करी और फरार हो गए।
पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल में लगे सीसीटीवी की सहायता से अज्ञात चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। बूंदी जिले के देई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही का मामला सामने आया, जहां प्रसव के लिए आई एक गर्भवती महिला की डिलीवरी मेडिकल स्टाफ ने नहीं की और उसे बूंदी के मातृ एवं शिशु अस्पताल रेफर किया। बता दें कि इस दौरान पीड़ित के परिजनों ने सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराने की गुहार लगाई, लेकिन चिकित्सा कर्मियों ने नहीं सुनी और महिला को रेफर कर दिया। बूंदी जाते समय एम्बुलेंस में कुछ देर बाद ही महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। कोटा में विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने विवाहिता की अश्लील वीडियो बनाकर कई बार दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से 20 किलो अवैध पोस्त बरामद कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए एक कार को जब्त किया है। पुलिस की ओर से थाना क्षेत्र के गोलगांव के पास उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान जीजे नंबर की एक कार को रुकवाया गया, वहीं उसकी तलाश ली गई। दौसा में पिछले 15 दिनों से बड़ी संख्या में चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई हैं। पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। अलवर में तेज रफ्तार कार की चपेट में 3 लोग आ गए। हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वालों के नाम में कृष्णा देवी और उनके बेटे भजनी राम शामिल हैं। ये सभी अलवर के ही जटियाना गांव के रहने वाले हैं। कोटा के इटावा नगर में स्थित जयपुर विद्युत वितरण निगम ने 33 केवी जीएसएस के फीडर के एक के ब्रेकर में देर रात अचानक आग लग गई। आनंद फानन में नगर की सप्लाई बंद कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के NH 8 पर बीती रात एक डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नाथद्वारा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। झुंझुनू में रामपुरा पेट्रोल पंप के पास कार का टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने के बाद मकान में कार जा घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू के बहाना कस्बे में पानी की टंकी के पास पत्थर रोड़ी से भरे ट्रक के टायरों में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। खचरियावास ने कहा है कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, लेकिन भाजपा ने इसका भी राजनीतिकरण कर दिया। जयपुर में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आरयू में एबीवीपी कुलपति सचिवालय का घेराव करने पहुंचे और छात्र संघ चुनाव में सभी को मतदान का अधिकार देने की मांग की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय विदेश सेवा और रॉयल भूटान सर्विसेज के अधिकारियों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेश सेवा का आपका कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है। आपका आचरण, व्यवहार और कार्य आपको सफल बनाएगा। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कल कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। राजस्थान में भी प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद नेता कार्यकर्ता अपनी सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे। नागौर में सरपंच संघ पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को हटाने की मांग को लेकर जयपुर कूच कर रवाना हुए। जयपुर कूच के दौरान नागौर सरपंच सदस्य जोबनेर के ढ्योणी गांव पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में दौसा में सैनी समाज ने प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बता दें, इस ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग रखी गई। साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा पूरे देश के सामने माफी मांगने की भी मांग की गई। टोंक के बनेटा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसान उप तहसील बनेगा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पंचायत की जमीन पर पक्के निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। निगम आयुक्त पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज बीकानेर नगर निगम की मेयर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई और निगम आयुक्त पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनावों की घोषणा होते ही कैंपस की राज सड़कों तक पहुंचने लगी है और जिले में सक्रिय दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन आमने सामने होते नजर आए।
अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में जल्द ही रणथंभौर से बाघ शिफ्ट किए जाएंगे, जिससे सरिस्का में पर्यटकों को अधिक बाघ देखने को मिलेंगे। साथ में सरिस्का में वंश वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। सरिस्का के घने जंगल और खूबसूरती के लिए देश विदेश में अपनी खास पहचान रखता है। सवाईमाधोपुर के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान डॉक्टर मीणा ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। दौसा में अगले वर्ष से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा शुरू होने की संभावना है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया के लिए अनुमति पत्र जारी होगा। इसी को देखते हुए दौसा के कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज को लेकर बैठक आयोजित की गई। उदयपुर में अकाउंटेंट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर अकाउंटेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर को लिखित में पत्र सौंपकर निष्पक्ष चुनाव करने की मांग की गई। कोटा कोविड के 2 साल के काल में छात्र राजनीति थम रही है, लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से छात्र संघ चुनावों की घोषणा हुई, महाविद्यालयों के कैंपस में लगने लगा छात्र नेताओं का जमावड़ा। कोटा में आज करीब आधे शहर में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 1.5 से 5 घंटे तक विद्युत व्यवस्था ठप रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते शटडाउन किया गया। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सचिन विष्णुदेव ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली गई। भरतपुर में एक और सरकार मनरेगा योजना के तहत गांवों के गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर गांवों में कथित दबंग ऐसे कार्यों में रोड़ा बने हुए हैं। ग्राम पंचायत गाजीपुर में मनरेगा मजदूर महिलाओं ने बयाना प्रभारी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों की ओर से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने और मनरेगा महिला मजदूरों के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर उतारू हो जाने की शिकायत की है। वहीं अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की। कोटा में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 38 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 445 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीकर में गुरुवार को दोपहर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर हुई बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने जिले भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजमेर में करीब 1 सप्ताह बाद वापस से मानसून सक्रिय हो गया। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से सुकून मिला है। वहीं सड़कों के गड्ढों में जलभराव हो गया। टोंक शहर में बारिश के बाद जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर कई कॉलोनियों में जल जमाव से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शहर की पौष कॉलोनियों में जिला प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर चल रहा है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और उदयपुर संभाग में अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार हैं। माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। विभाग के अनुसार सुबह 3 बजे से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। सुबह 8 बजे तक 141 मिलीमीटर वर्षा अब तक माउंट आबू में पिछले 48 घंटों में 141 मिलीमीटर के ऊपर पहुंची है। श्रीगंगानगर जिले में कुछ दिनों पहले हुई बारिश का असर अब भी बरकरार है। जिले के श्रीकरणपुर उपखंड क्षेत्र के गांव 48 जीजी में भी बरसाती पानी जमा है। जलभराव की वजह से मच्छरों के पनपने की भी संभावना बढ़ गई है। प्रतापगढ़ जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात के बाद नदी नालों में पानी का भरपूर आवक है। बीते 24 घंटे में जिला मुख्यालय पर 65, अरनोद में और सोहागपुर में 20 मिलीमीटर बरसात हुई। बाड़मेर की गौशाला में अब गौवंश को बचाने के लिए विभिन्न दवाइयों से स्नान करवाया जा रहा है। जिला मुख्यालय के नंदी गौशाला में लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए गौवंश को स्टेडियम, फिटकरी इत्यादि डालकर गायों को स्नान कराया गया। जयपुर जिले की 1 दर्जन से अधिक गौशालाओं में लंपी स्किन डिसीज वायरस का संक्रमण पाया गया है। हिंगोनिया गौशाला में 40 से ज्यादा गायों में संक्रमण पाया गया। लंपी से अब तक 9 से अधिक गायों की लंपी वायरस संक्रमण से मौत हो चुकी है। लंपी स्किन डिसीज संक्रमण पर जयपुर जिले में पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया।